शहर के मुरारपुर में वैश्य बरनवाल समाज का राजनीति में अधिकार के लिए संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बरनवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजू बरनवाल ने कहा कि बिहार में हमारी आबादी करीब 15 लाख है। यहां वैश्य समाज की आबादी 25% है, जिसे भिन्न भिन्न उपजातियां में खंडित कर दर्शाया गया है ताकि समाज के नेतृत्व को रोका जा सके। शहर के आजाद पार्क में 28 एवं 29 दिसंबर को 2 दिवसीय बरनवाल अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें तय हुआ है कि 1 लाख बरनवाल परिवार भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 में पटना की धरती पर 5 लाख बारंबार परिवार जुटेंगे। बरनवाल समाज के नगर अध्यक्ष पवन कुमार बरनवाल ने कहा कि 28 दिसंबर को बच्चों के बीच प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम व 29 दिसंबर को शोभा यात्रा निकालकर राजनीतिक सम्मेलन आजाद पार्क में होना तय हुआ है। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गया के सांसद सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी उपस्थित होने की स्वीकृति दे चुके हैं। इस मौके पर विक्की बरनवाल, पिंटू बरनवाल, शिव बरनवाल, प्रशांत कुमार, जितेंद्र बरनवाल, कंचन बरनवाल, राकेश कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आप लोगों को या आप लोगों से आग्रह करके हमने बुलाया है। आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं और चौथे स्तंभ की भूमिका निश्चित रूप से सराहनीय होती है। पब्लिक का पीड़ा, पब्लिक का दुख, पब्लिक का मांग, जनता का जो भी डिमांड होता है वो आपके माध्यम से होते हुए सरकार के गलियारे तक जाती है। तो हम आपसे आग्रह करते हुए हम अपनी बात को रखना चाहते हैं कि आने वाले 28 और 29 तारीख को 2 दिवसीय गया शहर में, गया और सिर्फ गया शहर में हमारा कार्यक्रम है और गया शहर में रहने वाले बरनवाल परिवार के 10,000 लोगों को हम लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, सभी लोगों ने आमंत्रित करके बुलाया है। और आमंत्रित करके बुलाने का मुख्य मुद्दा जो हमारा है वो है बरनवाल अधिकार सम्मेलन। और बरनवाल अधिकार सम्मेलन जो है वो झांकी है सभी जिलों में और पूरा फिल्म पाटलिपुत्रा में होना है, वो अभी बाकी है। तो हम लोग बरनवाल अधिकार सम्मेलन में क्या चाहते हैं, आपके मन में भाव होगा कि सम्मेलन में अधिकार सम्मेलन क्यों? इसके पहले अहिबरन जयंती हुआ करता था, इस बार अधिकार सम्मेलन है। तो अभी अधिकार सम्मेलन हमारा है कि हम बरनवाल परिवार के लोगों की आबादी इस बिहार के धरती पे 12 लाख से 15 लाख आबादी है और इन 15 लाख आबादी को 21 जातियों के साथ में जोड़ करके षड्यंत्र किए और षड्यंत्र करने के बाद में जो भी इनका रूपरेखा, प्रारूप, प्राकलन बनाने वाले लोग थे वो हमारे जो 21 जातियों के लोगों के साथ में हम लोगों को जोड़ा गया और 21 जातियों के साथ जोड़ने के बाद में आबादी बताई गई 30 लाख और 30 लाख आबादी को अगर डिवाइड करेंगे तो 1,47,000 आबादी होता है हमारा। मतलब कि बिहार में हमारी आबादी 1,47,000, 1,47,000 आबादी हमारा खाली गया और नवादा में 2 लाख आबादी है। गया और नवादा जोड़ देंगे तो 2 लाख आबादी है गया और नवादा में। और हमको कहा गया कि 1 लाख आबादी, 1,47,000 आबादी बिहार में, पूरे बिहार में। ये पीड़ा का विषय है, ये बरनवाल समाज के लिए पीड़ा का विषय है। दूसरा पीड़ा का विषय है कि हम पहले ओबीसी में थे, अभी हमको ईडब्ल्यूएस में डाला गया। ओबीसी में थे तो ओबीसी का अदर बैकवर्ड कास्ट का हमको सर्टिफिकेट बनता था, अब ईडब्ल्यूएस में डाला गया। ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, ओबीसी का भी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। अब हम जाएं तो जाएं कहां? हमारे पास में अगर 600 स्क्वायर फीट का भी मकान है तो ईडब्ल्यूएस से बाहर हो जाते हैं। हमारे पास मोटरसाइकिल है तो ईडब्ल्यूएस से बाहर हो गए। हमारा 6 लाख रुपए से ज्यादा का आमदनी है, सब मिलाने के बाद में तो ईडब्ल्यूएस से बाहर है। तो इसके लिए हम लोगों ने शंखनाद किया है कि जब बच्चा नहीं रोता है घर में, जब बच्चा नहीं रोता है घर में तो माँ दूध भी नहीं देती है बच्चे को। तो हम लोग कब तक चुप बैठे रहेंगे? तो हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने तय किया है कि अब बोलना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, अपने नौजवान के लिए, अपने कर्णधार के लिए, अपने नौनिहाल के लिए
और अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़ेगा। जो लड़ता है वही दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो हमको दिखाना पड़ेगा। हम 1947 में आज़ादी जब हुई तो आज़ादी के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान लिखा, उस संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि वर्णवाल समाज के लोगों का वोट सिर्फ वर्णवाल समाज भारतीय जनता पार्टी को देगा, नहीं लिखा था। लेकिन हम पैतृक अधिकार बन गए, किसी एक पार्टी का पैतृक अधिकार बन गए, इसलिए हमारा कोई कहीं 0% भी वैल्यू नहीं है। तो उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम अपने अधिकार के लिए 29 तारीख को मेरा अधिकार सम्मेलन है, वर्णवाल अधिकार सम्मेलन है। वर्णवाल अधिकार सम्मेलन में हमारे परिवार, हमारे खून और खानदान के लोग 10,000 लोग आएंगे और सिर्फ गया शहर से आएंगे। जिले में सभी प्रखंड में हम कार्यक्रम करेंगे, लेकिन अभी शहर का कार्यक्रम है। शहर के लोगों को हमारे सब परिवार के लोगों ने बुलाया है और उसमें बुला करके हम लोग शंखनाद करेंगे, अपनी मांग रखेंगे। माननीय श्री जीतन राम मांझी जी उसके मुख्य अतिथि के रूप में हैं। हम उनसे भी आग्रह किए हैं कि आप आइए, आप आकर के हमारी व्यथा, हमारा पीड़ा, हमारा जो दुख है उसको देखिए, देख करके सरकार तक बात रखिए। और उसके बाद भी आप अतिथि हैं हमारा, और इस देश में चौथा स्तंभ हैं। हम आपके माध्यम से भी अपनी पीड़ा को रखते हुए हम बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इसके बाद परिवार मिलन के रूप में एक कार्यक्रम हम लोग हर साल करते ही हैं। इस बार हम लोगों ने इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बरनवाल परिवार मिलन और बरनवाल अधिकार सम्मेलन की योजना बनाई है। जैसा कि हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बरनवाल जी ने बताया कि ये एक बड़ा भव्य कार्यक्रम 50,000 की संख्या हमारी पटना के धरती पे होने वाली है। तो यहाँ जो हमारा कार्यक्रम है, सम्मेलन है, ये एक झांकी होगी हमारा। और ऐसी झांकियाँ जो है बिहार के हर जिले, हर प्रखंड में करने की योजना हम लोगों ने बनाई है। इसी का एक छोटा सा प्रारूप आप गया में देखेंगे। 28 और 29 दिसंबर 2 दिनों का कार्यक्रम आज़ाद पार्क के मैदान में होगा। पहले दिन हमारा जो है परिवार का मिलन कार्यक्रम है, जिसमें हमारे घर की बच्चे महिलाओं के बीच कई प्रकार की प्रतियोगिताएं होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और जो हमारे महाराजा जी हैं उनका पूजन और झंडोत्तोलन कराया जाएगा। दूसरे दिन 29 तारीख को हमारे जो शहर में आबादी है, लगभग 10,000 परिवार इस शहर में हम लोग रहते हैं, बरनवाल समाज के लोग। तो हमारी 29 तारीख को सुबह 9 बजे आज़ाद पार्क से ही एक विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जो पूरे गया शहर में घूमते हुए वापस फिर आज़ाद पार्क में ही पहुंचेगी। और उस शोभा यात्रा में लगभग 10,000 परिवार शामिल होने वाले हैं। उसके बाद हमारा मंचीय कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री सह गया जिला के सांसद महोदय श्री जीतन राम मांझी जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।